सभी को मेरा आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। तो बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, वंडरफुल मेडिटेशन। और हमने ध्यान में ऊर्जा ग्रहण किया। अब हम उस ऊर्जा ग्रहण करने के बाद, उस ऊर्जा को लेने के बाद अब हम ज्ञान सत्र में प्रवेश करेंगे, ताकि इतने सुंदर ज्ञान को अपने जीवन में इसको उतार सके, इसको जी सके। तो बहुत ही सुंदर ये उपनिषद का ग्रंथ है, ईशावास्य उपनिषद, जिसका 2-3 मंत्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले मैं सभी गुरुजनों को कोटि कोटि नमन करती हूँ। सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहले मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद का, ये उपनिषद में एक एक मंत्र है, और ये मंत्र, सारे मंत्र जीवंत हैं, सारे मंत्रों में प्राण है। अगर नहीं भी समझ में आता तो ये मंत्र इतने महत्वपूर्ण है उपनिषद के, इसको श्रवण मात्र करने से भी बहुत लाभ होता है, बहुत पुण्य उदय होता है। तो पहला मंत्र है, ईशावास्यम् इदगं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधा कस्य स्विधनम्। तो इस मंत्र में श्रुति माता, मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आए। एक मिनट, ये देखिए, ये मंत्र है, ये दिख रहा है ना सबको? हाँ। ईशावास्यं सर्वं, ईशावास्यम् इदगं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विधनम्। पहले मंत्र में श्रुति माता ये बता रही है कि ईशावास्यम, हर जगह वो ईश्वर आच्छादित है। कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ पे वास्य मतलब पूरी तरह से आच्छादित है, पूरी तरह से वो विराजमान है। यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्य स्विधनम्। तो पूरी जगत में वो सर्ववान विद्वान है, मतलब हर जगह वो प्रेजेंट है। इसलिए भोग कैसे करो? तेन तक तेन भुंजिथाः, त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृध कस्य स्विधनम, ये धन किसका है? ये धन उसी का है। देखिए यहाँ भी लिखा है, जो ईशन शासन करे उसे इस कहते हैं, है ना? उसका तृतीयांत रूप ईशा है, ईशा, इसीलिए बोला गया है ईशा। संस्कृत का शब्द है ये। ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है। ये आ गया समझ में? आच्छादन करने योग्य, आच्छादन मतलब सब जगह वो छाया हुआ है। ये मैं पहले भी बता चुकी थी। अब मैं दूसरे मंत्र पे करती, मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दे रही हूँ। दूसरा मंत्र है, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेश क्षतिगम समाहा एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो दूसरे मंत्र में कह रहे हैं कि अगर पहला मंत्र जो मैंने बताया था, पहला मंत्र है, 2 मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब कर्म करते हुए जियो। निवृत्ति मार्ग जहाँ पे जो सिर्फ साधना के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहता है, वो आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो उसको हर जगह, हर वस्तु में, हर मनुष्य में, हर जीव में ईश्वर दर्शन करते हुए जीना है। लेकिन साधना के मार्ग में वो चल रहा है, तो मन है, मन ऐसा है कि मन में कभी भी मन अंतःकरण की स्थिति एक नहीं रहती, मन बदल जाता है।
तो पता नहीं कब मन बदल जाए तो मन में लोभ भी आ सकता है। तो पहला मंत्र उसी के लिए है कि तेन त्यक्तेन भुंजीथाः, त्याग पूर्वक भोग करो। और ये बात याद रखो कि ये धन उसी परमेश्वर का है, इसलिए जब भी मन में भोग उत्पन्न हो या कुछ मन में लालसा उत्पन्न हो, क्योंकि आप निवृत्ति मार्ग पे हो, साधना के मार्ग पे हो, तो हर जगह ईश्वर दर्शन करते हुए अगर मन आपको वहां से ईश्वर दर्शन से आपको हटाता है, मन भोग में ले जाता है, तो अपने मन को ये याद दिलाओ कि त्याग पूर्वक मुझे भोग करना है और हमें लोभ नहीं करना है। तो पहले मंत्र निवृत्ति मार्गी के लिए है जो ऑलरेडी साधना के मार्ग पे चल रहे हैं, और दूसरा मंत्र जो है वो प्रवृत्ति मार्ग के लिए है, जो इस ये बता रही है श्रुति माता की कुर्वन्य वे करवाणी जिजी विशेष छतगम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मतलब कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। न कर्म लिप्यते नरे, उस कर्म में तुम लिप्त ना हो जाओ, वो कर्म तुम्हें फंसा न ले। कर्म करो, कैसा कर्म? सत्य कर्म। और उस कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो ताकि वो कर्म कर्म योग बन जाए। इसलिए 100 वर्ष जीने, ऐसा कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष तक जियो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो, क्योंकि जितना कर्म योग करोगे उतना ही पुण्य फल का उदय होगा, कर्म योग बन जाएगा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग है। अब तीसरा जो है, तीसरा है, देखिए तीसरा है जो दोनों मार्ग पे नहीं जा पाता है। असूर्यानाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। कहते हैं असूर्या नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृता, तीसरा मार्ग में वो अज्ञानी की निंदा कर रहे हैं, और तब तीसरा मंत्र का प्रारंभ होता है कि जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों दोनों मार्ग पे जो नहीं जा पाता है, वो क्या है? वो असुर्या नाम ते लोका, वो आत्महनन करने वाला, उसको आत्महत्यारा बोला गया है। क्यों आत्महत्यारा है? क्योंकि वो अपने स्वरूप को, अपने आत्मानंद को प्राप्त करने की चेष्टा नहीं कर रहा, इसलिए आत्महत्यारा है। उसको कोई भी पुण्य कर्म कर रहा है, पुण्य कर्म अर्जित किया, और पुण्य कर्मों के द्वारा उसको स्वर्ग की या नरक की जो प्राप्ति होती है, तो वो कब तक प्राप्ति, वो जब पुण्य कर्म छीन हो जाएगा तब उसको वापस इस स्कूल में पृथ्वी जो एक स्कूल है, इस मृत्यु लोक है, इस पे आना पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और जब तक आपका चलिए बहुत पुण्य कर्म इकट्ठा हो गया तो आप उसको स्वर्ग लोक में आपको मिल जाएगा रहने के लिए। लेकिन जब तक आप स्वर्ग लोक में रहोगे, युगों युगों तक स्वर्ग लोक में रहोगे, और लेकिन वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, क्योंकि मिश्रित कर्म ही, मिश्रित फल ही आ, आगे बढ़ाने में सहायक है। वहां पे मिश्रित फल नहीं है, वहां पे पुण्य कर्म ज्यादा है, पुण्य कर्म ज्यादा है तो वहां आपको वैराग्य आएगा नहीं, सिर्फ भोग रहेगा, और भोग में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता। जब मिश्रित फल होता है, जो मनुष्य होने का फल है, इसीलिए मनुष्य जन्म बहुत श्रेष्ठ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि जब तक पुण्य कर्म क्षीण नहीं होता, पुण्य क्षीण नहीं होता, तब तक मनुष्य योनि मिलता नहीं है। तो ये मिश्रित फल का परिणाम है। तो जब मनुष्य जन्म मिला है, तो ये एक मौका ईश्वर के द्वारा मिला है स्वयं को जानने का,
स्वयं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का, जो आप वास्तव में हो उस तत्व में प्रतिष्ठित होने का एक मौका मिला है। और ये जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम का जो चक्र है, इस चक्र से छूटने का ये सुनहरा अवसर है मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर। तो इसीलिए असुर्य नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृताः तागस्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एके चात्महनो जनाः। ये आत्महनन करने वाले लोग हैं जो अपने स्वयं को जानने का, अपने आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास नहीं करते। अब इतनी बड़ी बात तीसरे मंत्र में कर दिया गया, तो हम अब चौथे मंत्र में जानेंगे कि ये जो आत्मा है वो आत्म तत्व कैसा है, वो आत्म तत्व कैसा है उसके लक्षण को बताया गया है कि आत्म तत्व कैसा है। तो देखिए अब ये चौथे मंत्र में ये है, अनेज देकम मनसो जवीह नैन देवा आपनुवन पूर्वमशर्त तद्धावतो अन्यांतेति तिष्ठता तस्मिन् अपो दधाति। मेरी बात क्लियर समझ आ रही है ना? यस मैम, यस मैम। ओके, तो अनेज देकम, अब यहाँ पे ये सब जो है अनेज देकम, अनेजत, अनेजत और एकम दो शब्द है, अनेजत और एकम दो शब्द है, ये निरुपाधिक रूप से है। अब निरुपाधिक क्या होता है? बिना उपाधि के, जिसकी कोई उपाधि ना हो उसको बोलते हैं निरुपाधिक। तो निरुपाधिक रूप से अब उपाधि भी थोड़ा बता दो कि उपाधि क्या होता है। एक मिनट। तो निरुपाधिक रूप से दो शब्द है, अनेजत और एकम, और बाकी जो है वो सुपाधिक रूप से है। सुपाधिक रूप से आत्म तत्व कैसा है उसके बारे में बताया गया है। उपाधि जो कभी हमारे साथ है और कभी हमारे साथ नहीं है उसको उपाधि बोलते हैं। तो निरुपाधिक, निरुपाधिक मतलब उसकी कोई उपाधि ही नहीं है, और सोपाधिक मतलब वो उपाधि के साथ है। और उपाधि किसको बोलते हैं? कभी हमारे साथ है और कभी हमारे साथ नहीं है, उसको उपाधि बोलते हैं। उपाधि हमेशा बदल जाता है, और जो बदल जाता है वो मिथ्या होता है, झूठ होता है। तो अनेजत और एकम निरुपाधिक रूप से है, कोई उपाधि नहीं है। और मनसो जबीहा, मनसो जबीहा ये एक शब्द है, मनसो जबीहा ये है सोपाधिक रूप से। तो मनसो जबीहा का मतलब, पहले अनेजत का मतलब समझते हैं। अनेजत का मतलब, अनेजत इजरू धातु से बना हुआ है। अनेजत देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं। दिख रहा है ना सबको, आप लोग को? मैंने बड़ा कर दिया। यस मैम, जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि जो चलने वाला ना हो उसे अनेजत कहते हैं, क्योंकि एजरी कंपनी, इस धातु से, एजरी धातु से, एजरी धातु का मतलब होता है कंपन। कंपन मतलब गतिशील, तो कंपन मतलब चलन, वो चलता है, उसमें गति आती है। तो ये एजरू धातु से बना हुआ है, इसका मतलब होता है कंपन। तो ये हो गया अनेजत। और एकम, एकम मतलब एक, देखिए एक जो सब में गया हुआ है। अब कोई भी नंबर ले लीजिए, तो कोई भी नंबर एक के बिना पूरा नहीं होता, तो एकम यानी वो सब में गया हुआ है। और मनसो जबीहा, मनसो जबीहा मतलब मन से भी ज्यादा तीव्र गति से पहुंचने वाला। मन के दृष्टिकोण से आत्म तत्व कैसा है? सुपाधिक रूप से, क्योंकि यहाँ पे मन के दृष्टिकोण से आत्म तत्व के बारे में बात किया गया है। आत्म तत्व क्या? जो हमारा स्वरूप है, हमारे स्वरूप की चर्चा हो रही है, हमारे स्वरूप का लक्षण बताया जा रहा है।
तो मन के दृष्टिकोण से सोपाधिक मतलब मन के दृष्टिकोण से आत्म तत्व कैसा है। आपनुवन पूर्व मशर्ता वो हर जगह पहुंचा हुआ मिलता है। नैन देवा मतलब किसी भी देवता के किसी भी इंद्रिय के गोचर नहीं है। इंद्रियों से हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते। इंद्रियों के जरिए हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते। तद्धावतो अन्यान्त्यति तिष्ठता मतलब वो सबसे पहले बहुत तेज गति से पहुंचने वाला है, चलने वाला है वो आत्म तत्व। उसके बाद है मातरिस्वा दधाती। मातरिस्वा माने मातरिस्वा बोला गया है अंतरिक्ष को। मातृ शब्द का मतलब है अंतरिक्ष और अंतरिक्ष में बिना बाधा के कौन आता जाता है। अंतरिक्ष में बिना बाधा के वायु देवता आते जाते हैं और पुराण में वायु देवता को ब्रह्मा जी बोलते हैं और उपनिषद में उनको वायु देवता बोलते हैं। तो वायु क्या है? वायु ही तो है जो जीवन के रूप में सबके शरीर में स्थित है। जिस शक्ति से हम सोच पा रहे हैं, जिस शक्ति से हम विचार कर पा रहे हैं, वो शक्ति प्राण ही तो है। तभी तो प्राण नहीं होगा तो हम विचार कैसे करेंगे, सोच कैसे होगा हमारा, हम कैसे सोच पाएंगे। तो वो प्राण ही है। तो इस प्रकार से मातृश्वा का मतलब हो गया वायु देवता ब्रह्मा जी। और फिर है दधाती का मतलब होता है, एक मिनट, दधाती का मतलब दौड़ना। जैसे वायु है, वो वायु पूरे अंतरिक्ष में दौड़ता रहता है कि नहीं? दौड़ता रहता है। और तिष्ठता का मतलब पहुंचा हुआ है। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं कि कैसे मनसो जबिहा कैसे बोला गया। तो देखिए हमारे मन में अगर आप यहीं बैठे हो, यहीं बैठे बैठे आप कहाँ से कहाँ मन से पहुंच जाते हो। मन से आप कलकत्ता, दिल्ली सब जगह घूम के आ जाओगे। जहां जहां आप पहले जा चुके हो, देख चुके हो, मन वहां तुरंत 1 सेकेंड में पहुंच जाता है। सेकेंड से भी कम समय लगता है, मन वहां पहुंच जाता है। लेकिन ये मन को यहाँ क्यों आत्म तत्व के बारे में बताने के लिए मनसो जबिहा मन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया? इसलिए किया गया है कि, और इसलिए ये सोपाधिक रूप से है कि मन से भी पहले वहां पे अस्तित्व पहुंचा हुआ है। मन तो बाद में पहुंचा। आप जहां गए उससे पहले वहां लोग रह रहे थे, घर बना हुआ था, तभी तो आप वहां जा पाए। और मन आपका वहां पहुंचा, उससे पहले वो घर, वो चीजें, वो जगह, वो सब कुछ आपके मन में दिखता है कि नहीं दिखता है? तो मन से पहले वहां पे अस्तित्व मौजूद है। वो इतना तीव्र गति से वो पहले, इसीलिए मन से भी तेज आत्म तत्व को बताया गया है सोपाधिक रूप से कि मन से भी पहले वो आत्म तत्व वहां पे मौजूद है। इसलिए सोपाधिक रूप से मनसो जबीहा और निरुपाधिक रूप से अनेज देकम। एकम मतलब वो सब में गया हुआ है। अनेजत मतलब उसमें कोई कंपन नहीं है। एज्रु मतलब कंपन, एजरी मतलब कंपन, मतलब उसमें कोई हलचल नहीं है, वो उसमें कोई गति नहीं है, इसीलिए अनेजत। और नैन देवा ये बता चुकी मैं कि वो किसी भी इंद्रिय के गोचर नहीं है। तद्धावतो अन्यान्तेति तिष्ठता वो सबसे पहले वहां पे पहुंचा हुआ है। मातरिश्वा दधाती मतलब अब ये जो हमें लगता है कि ये जो सृष्टि चल रही है और सृष्टि में जो नियम दिखता है और हमारे शरीर में भी सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। भोजन का पचना, सांसों का चलना, हमारे शरीर में इतने सारे नर्व्स हैं,
इतने सारे ऑर्गन्स हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं, कौन चला रहा है उनको। और एक नियम, मन का भी एक नियम है कि नहीं, मन का भी एक नियम है। मन को देखिए अच्छी चीजें पसंद है, खराब चीजें, और खराब चीजें अच्छा नहीं लगता। फिर ये भी देखो कि मन थोड़ी देर बाद, सबका मन थोड़ी देर बाद उब जाता है। थोड़ी देर आपको कुछ करने में अच्छा लगेगा, कितनी देर, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बाकी देर फिर मन उब जाएगा, फिर मन आपको दूसरा कुछ। तो ये मन भी एक नियम के अनुसार चलता है। ये सब नियम किसने बनाया? हमारा जो शरीर चल रहा है, ये कैसे चल रहा है? ये जो सृष्टि चल रही है पूरे नियमानुसार, ये कौन चला रहा है? मातरिस्वा दधाती, वो जो चलाने वाला है, वो जो वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ को ही हम ब्रह्मा जी कहते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा चौथे मंत्र को। अब हम चलते हैं पांचवें मंत्र में। ये रहा पांचवा मंत्र। पांचवा मंत्र भी आत्म तत्व के बारे में ही बताया गया है। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। देखिए, तदेजति तन्नेजति मतलब कि तन्नेजति माने उसमें कंपन भी होता है, तीव्र गति से जाता है। और तन्नेजति वो कहीं नहीं जाता। कंट्राडिक्शन वाली बातें हैं कि वो कहीं नहीं, पहले तो है तदेजति, वो तीव्र गति से जाता है। तन्नेजति वो कहीं नहीं जाता। तद्दूरे वह बहुत दूर है, वो सबसे दूर है। तत्वंतिके वह सबसे पास है। ऐसा कैसे संभव है कि वो दूर भी है, वो पास भी है? वो तीव्र गति से जाता है, वो कहीं नहीं जाता है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वास्य बाह्यतः, वो सभी उसके अंदर है। तदंतरस्य सर्वस्य, सभी उसके अंदर है। वो अंदर बाहर सब जगह है, सब उसी में है और उसमें सब है। ये कैसे संभव है? तो इसके बारे में श्रुति माता बता रही हैं कि ये शब्द क्यों बोला गया है। तदे दति, तदे जति, तन्ने जति, वह तीव्र गति से जाता है और कहीं नहीं जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। एक मिनट। ये जो बोला गया है तद्वंत के, मतलब वो, ये क्या है? ये हमारा आपा है, मन का जो दृष्टा है। जैसे हम सभी अपने मन को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अपने मन को सभी जानते हैं, मन दुखी है, मन सुखी है। ये कौन जान रहा है कि हमारा मन कैसा है? कौन जानने वाला है हमारे भीतर कि हमारा मन, मन दिखता है, हम बोलते हैं कई बार, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि हमारा मन ना आज अच्छा नहीं लग रहा, हमारे मन में ना आज खुशी नहीं है, आज ना हमें बहुत उदास उदास लग रहा है, हमारा मन बहुत दुखी है। तो मन दुखी है या मन सुखी है, ये कौन जान रहा है आपके भीतर में? मन का जो दृष्टा है वो कौन है? मन का जो दृष्टा है वही आत्म तत्व है, वही हम सभी का अपना आपा है। और हमें जो ये तद्दूरे लगता है, तद्दूरे मतलब वो बहुत दूर है। ये दूर क्यों लगता है? ये दूर उपाधि के कारण लगता है। जब हम शरीर को उपाधि, शरीर को मैं मान लेते हैं कि मैं शरीर हूँ, तो जब शरीर को मैं मान लेते हैं तो हम अपने आप को सुखी और दुखी मानते हैं। मन में अगर घृणा है,
मन में अगर ईर्ष्या है तो मन में दुख आता है, तो अपने आप को हम क्या समझते हैं, मैं दुखी हूँ। शरीर और मन के साथ अपने आप को महसूस करने लग जाते हैं, ये उपाधि है। और इस उपाधि के साथ हम अपना तादात्म्य कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं उपाधियों के साथ। तभी उपाधियों के अनुसार ये कहा गया है, तद्देजति तन्नेजति, उसमें कंपन भी है और स्थिर भी है। तद दूरे तद्वंतिके, वो बहुत दूर है और बहुत पास भी है। क्योंकि जब आप उपाधि ओढ़ लोगे तो वो बहुत दूर है, क्योंकि आपने अपने शरीर को और मैं को माना, अपने आपा से फिर आप दूर हो गए, और वो बहुत पास है अगर आप उपाधि को हटा लेते हो। उपाधि का मैंने डेफिनेशन बताया कि उपाधि क्या है, जो कभी हमारे साथ है कभी हमारे साथ नहीं है, उसको उपाधि बोलते हैं। उपाधि हमेशा बदल जाता है, और जो बदल जाता है वह मिथ्या है, झूठ है। तो उपाधि बदल जाता है कि नहीं, मन बदल जाता है। देखिए, मन अभी आपका कभी चंचल होता है, कभी शांत होता है, मन कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, मन के विषय बदल जाते हैं। कभी हम किसी विषय पे मन चिंतन कर रहा होता है, कभी किसी विषय पे चिंतन कर रहा होता है, विषय बदल जाता है। यानी मन परिवर्तनशील है, और जो परिवर्तनशील है वो आत्म तत्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये दिखता है, ये हमें दिखता है मन का बदलना, और मन का बदलना, मन का परिवर्तित होना, मन में विषयों के प्रवाह को, विचारों के प्रवाह को बदलते हुए जो देख पाता है, जो जान पाता है, वही तो आत्म तत्व है। और वो आत्म तत्व कैसा है, वो आत्म तत्व सब तदंतरस्य सर्वस्य, वो सभी में है। और तदु सर्वास्य बाह्यता, सभी के अंदर है। तदंतरस्य सर्वस्य, सभी के अंतर है, सभी के अंतर्गत है। और सर्वास्य बाह्यता, पूरे जगत में सब जगह वही है, अंदर भी है बाहर भी है, दूर भी है पास भी है। आत्म तत्व चलता है और चलता नहीं भी है। तो ये आत्म तत्व के बारे में बताया गया है चौथे श्लोक और पांचवें श्लोक में, कि आत्म तत्व कैसा है। वो आत्म तत्व के बारे में, मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में कैसे बताएंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, तो बोलते हैं वो व्यक्ति ना लंबा है, वो व्यक्ति नाटा है, वो व्यक्ति मोटा है, ऐसे हम व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। उसी तरह आत्म तत्व व्यक्ति का लक्षण विशेषता बताते हैं। वैसे ही ये चौथे और पांचवें श्लोक में आत्म तत्व का लक्षण बताया गया है, कि वो आत्म तत्व कैसा है, उसके बारे में बताया गया। और वो आत्म तत्व हमारा अपना ही आपा, हमारा अपना ही स्वरूप है। मन के साथ, शरीर के उपाधि के साथ जो हम तादात्म्य बना लेते हैं, तो वो आत्म तत्व बहुत दूर हो जाता है, बहुत दूर। और जब हम इन उपाधियों को उतार के फेंक देते हैं, मन की वासनाओं को खत्म कर देते हैं, तो वो हमारे बहुत समीप हो जाता है। फिर तो कुछ बचता ही नहीं, सिर्फ आत्म तत्व ही बचता है। इसीलिए तद्वंतिके, वो बहुत पास भी है। तो एकाक मंत्र और ले सकते हैं या फिर यहीं पे स्टॉप करूं? मम जैसा भी आपको ठीक ओके लगे। ओके ओके, चलिए बहुत कम लोग बच रहे हैं, तो बाकी लोग शायद लीव कर चुके हैं, तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने प्रेम और धैर्य से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।